जब कोई लड़की कंप्लेन करने जाती है तो उसी को बदचलन बुला लेते हैं। ये तो हमने फिल्मों में भी देखा है। That is true. आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दैट ओनली, आई एम एक्सपेक्टिंग इट। वो 10 साल पहले तो उन्होंने मुझे अनप्रोफेशनल और क्या पागल है, सन की है, क्या कुछ नहीं बोला। अगर आपने मुझे इस तरह के कपड़े दिए हैं, जो शॉर्ट कपड़े वगैरह दिए हैं, जी जी, so I am supposed to cover myself and I am supposed to rest in the van. He wanted me to be there on set. वो तलवार लटकी होती थी मेरे सर के ऊपर। एक लाइन अगर मैंने थोड़ी गलती कर दी ना तो सबके सामने मुझे इंसल्ट करता था। नहीं, इनफैक्ट डेफिनेटली मैंने इनफैक्ट काफ़ी लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है यूएस में जो आप रह रही हैं, दैट पीपल दैट यू आर वर्किंग विद, एंड दे हैव वंडरफुल थिंग्स टू से अबाउट यू एंड इवन अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म फॉर द मैटर, बिकॉज देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस एज फार एज विवेक अग्निहोत्री एंड दोज assistant directors who have suddenly come out with those Facebook posts, which is like so you know, because the fact is that the way it starts मेरे प्रोफेशनलिज्म के बारे में तो 10 साल पहले भी उंगलियां उठाई गई थी। 10 साल पहले भी इन लोगों ने जो मन में आया उन्होंने बोला था, ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी हरकतों को छुपाने के लिए ये तो उनका ऑफेंसिव टैक्टिक है ना, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जब कोई लड़की कंप्लेन करने जाती है तो उसी को बदचलन बुला लेते हैं। ये तो हमने फिल्मों में भी देखा है। That is true. आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दैट ओनली, आई एम एक्सपेक्टिंग इट। वो 10 साल पहले तो उन्होंने मुझे अनप्रोफेशनल और क्या पागल है, सन की है, क्या कुछ नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आज भी वही बोल रहे हैं अपनी करतूतों को छुपाने के लिए, दे विल से ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू मी। सो यू नो, हमारी इंडस्ट्री में ना हीरोइंस कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनप्रोफेशनल। विवेक अग्निहोत्री के साथ जब मैं शूटिंग कर रही थी, मैं 5 मिनट अगर सेट पे लेट आई, वो मेरे मुंह पे चिल्लाता था और मुझे मुंह पे अनप्रोफेशनल बुलाता था। और फिर सेट पे बुलाने के बाद हर रोज हमने 100 दिन शूटिंग की, 100 डेज वी शॉट फॉर द फिल्म, ठीक है। 100 डेज में एवरी सिंगल डे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम ऑन सेट। कभी कभी मैं सेट पे आती थी जब लाइट्स भी नहीं लगे हैं, कुछ सेट तैयार ही नहीं हुआ है, मतलब कुछ सेटअप जो होता है ना, कुछ नहीं तैयार है। लेकिन मैं एक दिन थोड़ा लेट आई, 5 मिनट, एग्जैक्टली 5 मिनट्स वो था सेट पे, ये देखने के लिए कि मैं आई हूँ कि नहीं सेट पे। मुझे अनप्रोफेशनल बुलाया, तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बुलाया है तो मैं जाऊंगी वहाँ पे, मैं बैठी रहूंगी। सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक मुझे बिठा के रखता था और मेरा शॉट नहीं आता था। उसको पता है मेरी शूटिंग ही नहीं होने वाली आज के दिन। मुझे वैन में जाने को भी परमिशन नहीं थी, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो भी हो। मतलब दैट वाज हिज वे ऑफ हरासिंग मी एंड ट्रबलिंग मी। मैं सेट पे बैठी हुई हूँ, अगर मैं वॉशरूम में या किसी फ्रेश होने के लिए वैन में चली भी गई और 10 मिनट बैठ गई वैन में, 10 मिनट के बाद किसी को भेजता था कि तनुश्री वैन में क्या कर रही है, उसको बोला यहाँ आके बैठने के लिए। आर्टिस्ट जब शूटिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर सपोज टू रेस्ट इन द वैन, दे आर सपोज टू रेस्ट। स्पेशली अगर आपने मुझे इस तरह के कपड़े दिए हैं, जो शॉर्ट कपड़े वगैरह दिए हैं, जी जी, सो आई एम सपोज टू कवर माई सेल्फ एंड आई एम सपोज टू रेस्ट इन द वैन। ही वॉन्टेड मी टू बी देयर ऑन सेट। मैं कभी रोब भी पहन के बैठती थी तो बोलता था नहीं नहीं अभी तो शर्ट सेट आने वाला है, ये रोब उतारो। वो शॉर्ट स्कर्ट में मुझे पूरी यूनिट के सामने मुझे बिठा देता था। शॉर्ट भी नहीं आता था मेरा, अभी आ रहा है तभी आ रहा है, और वैन में रेस्ट रिलैक्स भी नहीं कर सकते हैं। Right, and you find it a bit uncharacteristic that you know he's say Vivek Agnihotri. And I'll tell you more. जी. There were 5 women producers in the film. You mentioned that in one of the interviews recently. And because of them I got the role. He did not want me in part of the film. You mentioned that. हम जब फिल्म की कास्टिंग हो रही थी और स्क्रीन टेस्ट वगैरह हो रहे थे, मैंने 7 स्क्रीन टेस्ट दिए, ठीक। हर स्क्रीन टेस्ट के लिए जब मैं जाती थी वहाँ पे, मैं देखती थी अलग अलग लड़कियों को उसने बुलाया है, वो उनकी पसंद की हीरोइंस और मॉडल्स थी, जो मुझे पहले से पता था कि मेरी ही कास्टिंग होने वाली है, क्योंकि मेरे मैनेजर ने मेरे को बोल दिया था कि कास्टिंग तो आपकी होगी, तो प्रोड्यूसर्स आपको कास्ट करना चाहते हैं, आप मिस इंडिया हो बोल के। दूसरी लड़कियां ठीक है, मॉडल्स थी, जो भी थी, मेरे को वैन दिया था उन्होंने। लुक टेस्ट के लिए भी मुझे वैन दिया था, क्योंकि मेरी पोजीशन अलग थी। You are Miss India. I was a Miss India, तो मुझे वैन मिली थी और एक कॉमन सा रूम था जहाँ पे बाकी जो लड़कियाँ थी उनका मेकअप वगैरह कुछ हो रहा था, रेडी हो रही थी। मैं वहाँ से गुजरी, मैंने देखा एक लड़की उसकी गोद में बैठी हुई है, विवेक अग्निहोत्री। हाँ, मैं बोला ये क्या है ये, मतलब तब मुझे लगा कि शायद ये मेरा 6ठा या 5वां या 6ठा स्क्रीन टेस्ट था फॉर द सेम फिल्म। फॉर द सेम फिल्म। और मुझे पता था इसके एटीट्यूड को देखकर कि ये नहीं चाहता है कि मैं फिल्म में कास्ट हूँ, इसीलिए इतने सारे स्क्रीन टेस्ट ले रहा था ताकि कोई नुक्स निकाले मेरी एक्टिंग में, आप प्रोड्यूसर को बोल सके कि अरे इसको मत लो। जैसे ही उसने मेरे को देखा ना मैं क्रॉस हो रही हूँ, तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो मैंने थोड़ा सा बस देखा, मुझे बहुत अजीब बात लगी, पर उसका कैरेक्टर मुझे तभी समझ में आ गया था कि किस तरह का बंदा है, क्या उसकी सोच है और किस तरह से फंक्शन करता है। तो खैर मैंने पूरी शूटिंग में उससे दूरी मेंटेन करके रखी।
बट उसका रवैया पहले दिन से इतना खराब था, चीखना चिल्लाना। ठीक है, मैं पहली फिल्म कर रही हूँ और मेरी एक्टिंग पहली फिल्म से उतनी बुरी नहीं थी। ठीक है, मैंने एड फिल्म्स वगैरह किए थे, म्यूजिक वीडियोस वगैरह किए थे, सो आई वाज ओके। मतलब वो तलवार लटकी होती थी मेरे सर के ऊपर। एक लाइन अगर मैंने थोड़ी गलती कर दी ना तो सबके सामने मुझे इंसल्ट करता था। मैंने तो कितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया बाद में, इतना बवाल कोई नहीं क्रिएट करता। उसको तकलीफ थी मुझसे, तो हर चीज में वो नुक्स निकालना, कमेंट पास करना। एक बार उसके कहने पर ही, क्योंकि वो डायरेक्टर था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के कहने पर मुझे शॉर्ट स्कर्ट मिली थी उस फिल्म में पहनने को। ठीक है, जी, जी, जी. एक बार मैं जा रही थी, उसने मेरे टांगों पे कमेंट किया, तनुषी तुम्हारी टांगे बड़ी सेक्सी है, पूरे यूनिट के सामने। विवेक हाँ, विवेक अग्निहोत्री ने। अब तो उसने नोटिस भेज ही दिया है ना मुझे, लीगल नोटिस, तो अब पूरा उसका खुला छुट्टा मैं निकाल के बैठती हूँ। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. And you find it a bit uncharacteristic because he is known to reply to anyone and everyone on Twitter, and suddenly in the last few days he has blocked a lot of journalists and he has not responded to anything. If you've not done anything wrong, respond. And he's mentioning Pallavi Joshi ji's name. I'll mention Ji in his wife's name. I think she's a wonderful actress. She's a wonderful actress. She's a wonderful lady. But this man is obnoxious. In both the posts that have come out, so it's constant because the moment you mention all the time that Pallavi Joshi ji was present on the set, so it looks a bit odd. She was not present on the set. And that has been mentioned in both the posts. She was not present on the set, and she was not. So it looks like that. She was not part of rehearsals. One more thing I would, किसी ने पोस्ट लिखा ना कि कितने दिन तक मैंने और सुषमा ने रिहर्सल किए, कुछ नहीं, कुछ रिहर्सल कुछ नहीं। पल्लवी जोशी को आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। वो लंदन में हमारी काफी शूटिंग हो चुकी थी, उसके बाद पल्लवी जी आई वहाँ पे। पल्लवी केम फॉर आई थिंक मुश्किल से एक आध हफ्ते के लिए वो आई थी। राइट. और तो भी वो सेट पे आती ही नहीं थी। वो उनका कोई रिलेटिव्स वगैरह कोई थे, होटल में रुकी थी और वहाँ से वो बिजी रहती थी शॉपिंग वगैरह में। कोई रिहर्सल उनके साथ नहीं हुई थी शूटिंग के पहले। ये पूरे यूनिट में ये डायरेक्टर ही था और उसकी कोई असिस्टेंट्स वगैरह थी जिनके साथ वो बिजी रहता था। और समझ गए ना? जी, आपने बताया भी उनके बारे में। हाँ, तो बीवी तो मैंने अब देखा नहीं। So you mean to say apart from the girls who were being auditioned, so even the assistant directors they were females and I'm not saying anything. अभी जितना आप समझना है समझ जाओ, उतनी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी जी। लेकिन बीवी हमेशा नहीं होती थी। पल्लवी केम later on for some time और इसकी एटीट्यूड इतनी खराब थी। मतलब एक बार उसने क्या हुआ, लंदन में बहुत ठंड थी, ठीक है, it's windy as well. It's windy as well और 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। इतनी ठंड हो गई थी कि सब, और वैन्स थे नहीं या कुछ प्रॉब्लम था तो सब फ्रीज हो रहे थे एंड यू कैन गेट फ्रॉस्ट बाइट। तो प्रोड्यूसर्स ने, यूनिट वाले ने ब्रांडी मंगवाई, सबको थोड़ी सी ब्रांडी पिलाने के लिए, क्योंकि गर्माहट पैदा होती है, क्योंकि वैन्स नहीं थे, खुले में सब शूटिंग कर रहे थे, बिल्कुल ठंड हो गई थी जी। तो सबने, एवरी पर्सन इन द यूनिट, लेडीज हो जेंट्स हो, हर कोई, ठीक है, सबको इतनी इतनी ब्रांडी पिला दी ताकि बॉडी में गर्माहट हो जाए, वरना बीमार पड़ रहे थे। जी जी। अगले दिन इसने आके ना, विवेक ने यूनिट में बोलने लगा कि अरे तनुश्री को तो ब्रांडी ना पिलाओ तो शूटिंग नहीं करती वो। कितनी गंदी बात। मतलब आई हैव नेवर टच्ड अल्कोहल इन माय लाइफ, आई एम अ टीटोटलर, आई डोंट ड्रिंक। दूसरी चीज, शूटिंग के टाइम पे उसने ना मुझे जबरदस्ती सिगरेट पिलाई, क्योंकि उसने बोला कि इस कैरेक्टर के लिए ना सिगरेट पीना जरूरी है। ओके। तो ये डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों मिलके मुझे सिगरेट पिलाना सिखा रहे थे सेट पे। और मैंने बोला कि आप आर्टिफिशियल सिगरेट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल वाले आते हैं, फेक वाले, फिल्मों में तो वही यूज़ होता है। नहीं, ये शॉट रियल होना चाहिए, दिस शॉट हैज़ टू बी रियल। करेक्ट। रियल करके उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे स्मोकिंग भी करवाई सेट पे। Just to make you, basically what you're trying to say is that make you as uncomfortable as possible. Yeah, make me as uncomfortable. So that maybe you can break down and ultimately it can happen. मैंने आपसे शुरू में कहा था कि भाई आपको इस हीरोइन को नहीं लेना चाहिए था. Exactly. That she won't be able to complete the film. Break down. फिर मतलब वो चाहता था कि उस फिल्म में सभी हीरोज के साथ मेरी लव मेकिंग और किसिंग सीन करवाए, जब पहले वो स्क्रिप्ट आई थी तब उसमें कुछ भी नहीं था।